इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसावन, उपघात, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रम के कारण। प्रदोष किसे कहते हैं? किसी धर्मात्मा के द्वारा किए गए तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। किसी की प्रशंसा चल रही है, तत्व ज्ञान की प्रशंसा चल रही है किसी धर्मात्मा के द्वारा। मान लो कोई धर्मात्मा तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहा है और आपने देखा आपका उससे मन नहीं मिलता है, तो यार वो तो बेकार है, क्या कहेगा? उसके लिए बुरा कहना, मात्सर्य, उसके लिए बुरा, आपको अच्छा नहीं लगना। दूसरी बात, यही बात दूसरा कोई कहे तो ठीक है, ये कह रहा तो ठीक नहीं है, ये मात्सर्य कहलाता है। एक तरह से समझ लें ईर्ष्या भाव से, किसी से ईर्ष्या होती है तो उसके मुख से कोई बात निकलती तो अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से मात्सर्य भाव है। ऐसे ही निन्नव किसे कहते हैं? जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना, निन्नव। जानते हैं, किसी ने पूछा इसका अर्थ क्या है, ये बता दो हमें, ये पढ़ा दो, इस समय समझा दो। किसी ने कहा ऐसा मुझे बता दो, इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, कैसा है। जानते फिर भी नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। क्यों? अगर हम इसे बता देंगे तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, फिर हमें कौन पूछेगा? निन्नव। अगर इसका ज्ञान बढ़ जाए तो मुझे कौन पूछेगा? मान लो प्रदीप जी पढ़ लिख जाएं, प्रदीप भैया पढ़ जाएं, ज्ञान हो जाए उनको, तो मुझे कौन पूछेगा? है ना? इसलिए पढ़ाओ ही नहीं। कोई पूछ रहा है तब भी उत्तर मत दो, नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। निन्नव। नहीं, प्रदोष का क्या समझा? मात्सर्य नहीं, प्रदोष। ये पहले जब बता रहे थे, प्रदोष की बता रहे थे, गलत बता दिया मैंने। किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना, ये प्रदोष है। ईर्ष्या करना ये प्रदोष है, तो नहीं सुहाना, ये प्रदोष है। उसके बाद निन्नव, जानते हुए किसी कारण से ज्ञान को छुपाना, ये निन्नव है। और अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि ये जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो मात्सर्य कहलाती है। ये जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, इसलिए नहीं बताना, ये मात्सर्य है। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। किसी ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है। और आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना आसादन कहलाता है। दूसरा कोई ज्ञान बता रहा है, समझा रहा है, उसको रोक देना आसादन कहलाता है। उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। अच्छा ज्ञान है किसी का, सही है, फिर भी उसमें दोष लगाना। सही ज्ञान है, उसमें दोष लगाना। दूसरी तरीके से समझे, मान ले आगम में कुछ लिखा है और आप कुछ का कुछ बता रहे हो। हिंसा में धर्म होता है ऐसा बता दिया। ज्ञान में दूसरा, वो महाराज तो ऐसे ही होते हैं, वो ज्ञान थोड़ी होता उनको। ये सब उपघात कहलाता है।
ज्ञान के विषय में दोष लगाना। अब कोई धर्मात्मा है, ज्ञान के विषय में कोई चर्चा कर दोष लगा रहा है, ज्ञान कोई शास्त्र में बताया है, उस शास्त्र में दोष लगा के बता रहा है कि शास्त्र ठीक नहीं है, ये ज्ञान अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रशस्त ज्ञान को भी अप्रशस्त रूप बताना, सही ज्ञान को भी गलत रूप बताना, ये है उपघात। आगे असाता विधि के आश्रम के कारण कह रहे हैं, दुख शोक तापा क्रंदन वध पर देवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्विदस्य दुख शोक तापा क्रंदन वध पर देवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्विदस्य। अब यहाँ कह रहे हैं दुख शोक ताप आक्रंदन वध परदेवन अन्य आत्मपरोभय स्थानीय आत्मपरोभय स्थानीय आत्म निज नहीं अपनी और परमाने दूसरे की, अपनी और दूसरे की तथा दोनों के विषय में, अपने तथा दूसरों के तथा दोनों के विषय में स्थित दुख शोक दुख और शोक ताप आक्रमण वध और परदेवन, ये असद्विदस्य असाता विधि कर्म के आश्रव के कारण है। अपने विषय में और दूसरों के विषय में, अपने विषय में और दूसरों के विषय में क्या करना, तो दोनों के विषय में दुख मनाना, शोक करना, ताप तापित होना, आक्रमण करना, वध परदेवन, ये असाता विधि की आसक्ति के कारण है। दुख किसे कहते हैं? पीड़ा परिणाम जो होते हैं उनको दुख कहते हैं। पीड़ा, हाय मरी, मेरे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, मतलब किसी प्रकार का मेरी पीड़ा कोई नहीं हरता है, मेरे देखो कितना पेट में दर्द है, कोई सुनता नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती है, ऐसे दुख मनाना है ना। मुझे गैस की शिकायत है, रोग के कारण या किसी अन्य किसी कारण से शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का दुख हो सकता है, तो शारीरिक मानसिक कोई प्रकार का दुख है उसमें दुख मनाना दुख है। शोक अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना, कोई अपना था, अपन से दूर हो गया, मर गया, बाहर चला गया, मर गया, हाँ मर गए, चला गया, मेरा एक ही तो सारा था, है ना। शोक मनाना असादा विधि कर्म के आश्रम का कारण है। सुन लो बेटा ध्यान से, है ना। साता विधि और सादा विधि, हाँ मेरी घरवाली तो ऐसी है कि डायन है, डायन उसने तो परेशान कर रखा है ना। मैं तो मरा जा रहा हूँ, है ना। ऐसे दुख मनाना, मानसिक दुख शारीरिक दुख दोनों प्रकार के दुख होते हैं। ऐसे दुख पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। शोक अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना, ये शोक है। ताप संसार में निंदा आदि के हो जाने पर तीव्र पश्चाताप होता है, वो ताप कहलाता है ना। अब किसी कारण से निंदा हो गई, किसी ने बुराई कर दी, अब अंदर से जल रहे, है ना। समाज के बीच में निंदा कर दी किसी ने, गलत या सही कुछ भी हो सकती है, तो वो तापित होते हैं। अब तापित अंदर से अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, है ना। तो वह क्या है? ताप।
ये भी असाता विधि कर्म के आश्रम का कारण है। आक्रांदन पश्चाताप के से अश्रुपात करते हुए रोना, जोर जोर से फूट फूट के रो रहे हैं, हाय मरे इन्हें ऐसा कर दिया है। आक्रंदन जोर जो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। आक्रंदन ये भी असाता विधि कर्म के आश्रम कारण है। बद किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना बद है। किसी की आयु का घात, प्राणों का घात करना बद है। अब इसमें अपना वध और दूसरा वध दोनों ही हो सकता है, क्योंकि बोलेगा स्वयं पर, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, और स्वयं पर दोनों के लिए। और परिदेवन अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना, ऐसा रुदन करना कि सामने वाला तुम्हें देख करके रोने लगे, है ना। मान लो मुन्नीलाल का बेटा दीक्षा लेने चल दिया कि मुझे दीक्षा लेना है ना। अब मुन्नीलाल रोए, बेटा मत जाना, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ, है ना। अब फूट फूट कर किसने भड़का दिया मेरे बेटे को, किसने सिखा दिया मेरे बेटे को, है ना। ऐसा रो रहे हैं कि इनको देख करके दूसरों को रोना आ जाए, इनको देख करके दूसरों को रोना आ जाए, तो क्या कहलाएगा? परिदेवन, है ना। ये असाता, ये भी असाता विधि कर्म के आश्रम कारण है। इन सबसे असाता विधि कर्म का आश्रम होता है। लोग कहते हैं बड़ा दुखी हूँ, पता नहीं मेरे पास ही क्यों दुख आता है। अरे दुख को तुम बुलाते तभी तो आता है। दुख के अवसर आए तब भी समता भाव से जीवन जियो, तो तुम्हारे समता भाव से जीवन जीने से वह नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन अवसर आते हैं तो मन में थोड़ा तो आता है। कर्म का उदय है, मन में आएगा, उसको टालो, उपयोग दूसरी जगह चेंज करो। ना सुख करो, ना दुख करो, ना ताप दो, ना आक्रंदन। अब कोई संसार में निंदा हो रही है तो निंदा हो रही है, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो बताओ? अंदर जल के होगा क्या? भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करो, उनकी आराधना करो, तो सारे तुम्हारे पाप नष्ट होगा, है ना। पाप नष्ट होगा और निंदा समाप्त होगी तुम्हारी। तो ये सब दुख की प्रजातियां हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब दुख की प्रजातियां ऐसे कह लो। शोक आदि दुख के भेद हैं, तथा दुख जातियों को बदलाने के लिए उनका ग्रहण किया गया है। ऐसे परिणाम से जो स्वयं दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है, दोनों को दुखी करता है, उसके असाता विधि कर्म का आश्रम होता है। ना स्वयं को दुखी करना, ना दूसरे को करना, ना दोनों को करना। अब इतनी बात कह दी, असाता विधि कर्म के आश्रम कह दिए, तो इस साता विधि कर्म का आश्रम कैसे होता है? तो कह रहे भूत वृत्त्युनुकंपा दान सराग सीमादि योगा शांति शौचमिति सद्विदस्य। कहें भूत वृत्त्युनुकंपा दान सराग सीमादि योग शांति शौचमिति सद्विदस्य। भूत वृत्त्युनुकंपा दान सराग संयम योग शांति शौच तथा संयमा संयम, ये इतनी विध बता दिए। इसके बाद अकाम निर्जरा बाल तप अरद भक्ति और वैया वृत्ति आदि, ये साता विधि कर्म के आश्रम के कारण हैं। सोच तक उसमें दिया है, उसके बाद का विषय और जुड़ करके इसमें कहने लगे ये भी असाता विधि साता विधि कर्म की आश्रम के कारण है। भूत अनुकंपा, भूत अनुकंपा माने भूत माने क्या होता है?
भूत माने जीव, जितने जीव हैं सब भूत हैं। भूत माने वो भूत नहीं, जीव। तो भूत अनुकंपा यानी संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। संसार के सभी प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति अनुकंपा करने को, दया करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। फिर भृति अनुकंपा, समस्त अणुवती अमावती पर दया करने को भृति अनुकंपा कहते हैं। व्रति अनुकंपा, अणुवती अमावती जितने हैं सबके लिए हरि महाराज को आहार देना है, महाराज की भैया व्रति करना है। अनुकंपा, दया का भाव। व्रति अनुकंपा, दान निज और पर के हित की भावना से वस्तु के देने को दान कहते हैं। देने से अपना भी हित होता है और दूसरे का भी हित होता है। देने से अपना भी हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। ऐसे देना है ना। आपने आहार दिया तो महाराज के पेट में जाएगा तो उनका तो हित हो गई, और उस दान से जो पुण्य का लाभ होगा उससे तुम्हारा हित होगा। दान देने से पुण्य का लाभ होता है, पुण्य प्रगतियां सत्ता में आती है ना। इसीलिए दान दिया जाता है। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दान। सराग संयम यानी 5 इंद्रियों मन के विषय से विरक्त होने से तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।